जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो एफिलेटेड कॉलेज है उन सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम होने वाले हैं साइबर लॉ के। पेपर कोड है LAW203। ठीक है, BA BSc BCom BBA सभी बच्चे देख सकते हैं। 5 जनवरी 2025 को इसका एग्जाम होने वाला है। इस क्लास में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ मैं। 2023-24 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिससे आपके प्रीवियस ईयर से एग्जाम में आपके प्रश्न ना आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चले यहाँ पर आप लोग अच्छे से अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ये पेपर कोड है। ठीक है, 2023-24 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर है साइबर लॉ। ठीक, चले क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर, आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, यदि आपका माइनर वोकेशन कोर्स के अंतर्गत साइबर लॉ का एग्जाम है तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए, जो आपका पेपर है वो 100 नंबर का आपको मिलता है और 1.5 घंटे का समय मिलता है आपको OMR शीट पर ऐसे गोला लगाने के लिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन यदि आप सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा और पासिंग मार्क्स के लिए आपको 33 नंबर चाहिए 100 में से। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर हैक करने पर, ठीक है, कंप्यूटर हैक करने पर क्या सज़ा है। देखिए, कभी भी कोई भी कंप्यूटर अगर किसी का हैक करता है तो उसे 3 वर्ष की कैद होगी या फिर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा या फिर दोनों एक साथ लगेगा। दोनों एक साथ क्या सर जी? 3 साल की कैद भी होगी और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। या तो उसको 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा या फिर उसको 3 वर्ष की सज़ा होगी। ठीक है, दोनों में से कोई एक होता है या फिर दोनों एक साथ ही उसको सज़ा मिल जाती है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर पहले का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर का भौतिक घटक कहा जाता है। मैंने क्या कहा है, भौतिक घटक उसे कहा जाता है जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, तो किसे हम छू सकते हैं? हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम बिल्कुल भी नहीं छू सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का भौतिक घटक क्या होता है? हार्डवेयर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, और हार्डवेयर वो होता है जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसे हम ऐसे टच कर देंगे वो हार्डवेयर हो गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम में होता है। चलें, बी ऑप्शन आपका राइट है दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें। निम्नलिखित में से किसे भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? परम 8000 को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या है? डिजिटल सूचना, ठीक है, डिजिटल इंफॉर्मेशन की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो बिट होती है, 1 बिट। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 4 का। ये कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की कौन सी धारा कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग और उसके दंड से संबंधित है? तो यह धारा 66 है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ये कॉमन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसे अच्छे से रट लेना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है। निम्नलिखित में से मैलवेयर का पूर्ण रूप कौन सा है? मैलवेयर का फुल फॉर्म पूछा है। मैलवेयर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका होता है दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, इसे कहते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 6 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर सुरक्षा क्या है? तो साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा मैलवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, और साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी। ठीक है, चलें ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आने की संभावना बहुत ही कम है। बाकी 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक हार्ड कॉपी तैयार की जाती है? ठीक है, क्या कह रहा है, हार्ड कॉपी किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो प्रिंटर के द्वारा आपका हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है प्रश्न नंबर 8 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ई
EFT, ठीक है, शब्द जो है आपका EFT, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है, यानी अच्छा सीधे सीधे आप इसका फुल फॉर्म पूछा गया है तो ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। अच्छा इंग्लिश में ही याद रखेंगे, हिंदी में आप भूल भी सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, अच्छा थोड़ा बच्चे बाहर शोर कर रहे हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। देखें, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर का उद्देश्य है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ठीक है, इसके अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य है दस्तावेज का प्रमाणन, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, यानी ऑथेंटिकेट द डॉक्यूमेंट, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे कह रहा है, देखिए पूछा है कि डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीकी है जो सत्यापन करती है, किसका सत्यापन करती है? तो देखिए सच्चाई, सत्यनिष्ठा की, प्रामाणिकता की, ठीक है, ऑथेंटिसिटी की, गैर परित्याग की, यानी नॉन रिप्रोडक्शन का, ठीक है। ये सभी क्या है आपके डिजिटल हस्ताक्षर का एक गणितीय तकनीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा है भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थित है, ये कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थापित किया गया था सन 2001 में, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर का ये प्रकार नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सर जी ये बताइए, सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है तो क्या है ये? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने और अन्य सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म देने के लिए डिजाइन किया गया एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। अच्छा इसके अंतर्गत जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्मवेयर और जो आपका यूटिलिटी जो होता है, बायोस होता है, UEFI है, या फिर डिवाइस ड्राइवर है या ड्राइवर डिवाइस है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ट्विटर हैंडल @साइबर दोस्त विकसित किया गया, तो ये विकसित किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 14 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य डेटा को परिवर्तित करना है, किस में परिवर्तित पूछा क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या कर रहा है? डेटा को परिवर्तित कर रहा है, किस में परिवर्तित कर रहा है? इंफॉर्मेशन में, ठीक है, सूचना में, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रयोग, ठीक है, कौन सा एक अनुप्रयोग हो जो आपके सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्या कह रहा है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो ये आपका टैली है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन है? टैली है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपके कंप्यूटर में मेमोरी को संदर्भित करता है? मेमोरी को संदर्भित कौन करता है? तो मेमोरी को संदर्भित रैम करता है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय एवं विक्रय को कहा जाता है, ठीक है, इंटरनेट पर, ठीक है, जो वस्तुएं हैं, जो गुड्स हैं, इसके सेवाओं का, ठीक है, इसके सर्विस का, ठीक है, इसके सर्विस का क्रय और विक्रय, बाई और सेलिंग को क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स कहा जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 18 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, साइबर स्पेस का, तो साइबर स्पेस का कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होता है, ठीक है, और जो साइबर स्पेस होता है इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार होता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार इसका होता है साइबर स्पेस का, लेकिन कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है। तो बिल्कुल देखें, दोनों आपके राइट है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 19 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को हैकर और विभिन्न प्रकार के वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को हमेशा चालू रखना चाहिए, तो हमेशा फायरवॉल को चालू रखना चाहिए, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए ISP का फुल फॉर्म पूछा गया है, ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सेवा प्रदाता, ठीक है,
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी का फुल फॉर्म होता है 21 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। राम को एक ईमेल प्राप्त होता है, ठीक है। मान लीजिए आपको ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें दावा किया गया है कि जब तक वह अपने क्रेडिट कार्ड के विवरण, ठीक है, यानी आपके क्रेडिट कार्ड के विवरण और व्यक्तिगत पहचान संख्या यानी जो आपका पिन नंबर है, ठीक है, जो पैन कार्ड में है, ठीक है, उसको तुरंत ईमेल नहीं करता तो आपका यानी क्रेडिट खाता निलंबित कर दिया जाएगा। यह एक उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? तो ये एक फिशिंग हमले का उदाहरण है, ठीक है। 22 का बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या कर रहा है। डिजिटल हस्ताक्षर में कितने एल्गोरिदम होते हैं? तो डिजिटल हस्ताक्षर में आपके 3 एल्गोरिदम होते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। फुल फॉर्म पूछा गया है GUI का, ठीक है। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो देखें इसमें से जो आपका फिशिंग हमला है यह भी साइबर अपराध है। साइबर स्टॉकिंग भी आपका साइबर अपराध है। पहचान की चोरी करना, ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट ये क्या है? आपके साइबर अपराध है। ऑनलाइन चैटिंग आपका साइबर अपराध नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, डिजिटल फुटप्रिंट को इस नाम से भी जाना जाता है। जो डिजिटल फुटप्रिंट होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? दूसरा नाम इसका क्या है? तो इसका दूसरा नाम है डिजिटल शैडो। डिजिटल फुटप्रिंट का दूसरा नाम है डिजिटल शैडो। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ई बैंकिंग, ठीक है। ई बैंकिंग स्कीमिंग संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है? तो क्रेडिट कार्ड से महत्वपूर्ण जानकारी की नकल करने वाले धोखेबाजों की पहचान करना। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी खुले सिस्टम को धोखाधड़ी से किया गया डाउनलोड, किसी खुले सिस्टम से, ठीक है, धोखाधड़ी से यानी चोरी से किया गया डाउनलोड फोटोकॉपी डेटा निकालना माना जाता है। तो यह साइबर अपराध माना जाता है, साइबर क्राइम, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अच्छा ये जो आपके यहाँ पर लगाए गए ये मेरे द्वारा नहीं लगाए हैं, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा है उनके द्वारा लगाए गए हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान, हानि या धमकी पहुंचाने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसे साइबर हमले, ठीक है, ठीक है, साइबर हमले ऑप्शन नंबर डी राइट है, ठीक है। क्या कर रहा है? किसी सिस्टम नेटवर्क को नुकसान पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा या फिर धमकी पहुंचाएगा, ठीक है। तो इसे परिभाषित किया गया है साइबर हमले के रूप में, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमला का एक प्रकार है? साइबर हमले का प्रकार कौन सा है? देखिए फिशिंग हमला होता है, ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन भी होता है, पासवर्ड अटैक भी होता है, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से प्रोग्रामिंग भाषा चुनें। देखिए जावा, पाइथन और C++ ये तीनों कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग भाषा हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आधारित है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट किस पर आधारित है? ये तो ये आपका अनसिट्रल पर आधारित है। देखें यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई है, ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 का, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों कौन है बताने का प्रयास करेंगे इन चारों में से। तो देखिए जो आपका हार्ड ड्राइव होता है, ठीक है, ये आपका इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आम इंटरनेट प्रोटोकॉल है? तो देखें इसमें जो TCP और IP है ये दोनों आपके सबसे आम प्रकार के इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, सर जी TCP क्या होता है, IP क्या होता है? तो देखें TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल
और जो आपका आईपी है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा सर जी, ये दोनों क्या हैं? तो ये दोनों एक नियम समूह है, ठीक है, जो नेटवर्क पर विभिन्न कंप्यूटरों को एक दूसरे के साथ संचार की अनुमति देते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या कर रहा है। कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? बार बार उत्पीड़न करने का कार्य या धमकी भरा व्यवहार कहलाता है। यह साइबर स्टॉकिंग कहलाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 36 का। और याद रखेंगे 36 नंबर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपके आगे हैं, ध्यान में रखना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? क्या कह रहा है? एंटीवायरस। तो नार्टन क्या है? एक एंटीवायरस है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखें, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर खतरों का वर्ग माना जा सकता है? कंप्यूटर खतरों का वर्ग किसे मान सकते हैं? फिशिंग हमले को, उकसाने को और डास हमले, ये तीनों को मान सकते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा वायरलेस हमला नहीं है? देखें, वायरलेस हमला कौन सा नहीं है? फिशिंग हमला आपका वायरलेस हमला नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी, वायरलेस हमला फिशिंग हमला नहीं है, कैसे? तो देखें, फिशिंग जो होता है एक प्रकार का साइबर हमला है जो मुख्य रूप से इंटरनेट ईमेल के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। उसमें जो हमलावर होता है आपको धोखा देने के लिए भरोसेमंद संस्था बनकर या फिर व्यक्तिगत डेटा जैसे पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर चुराने की कोशिश करेगा आपका, ठीक है। यह एक वायरलेस हमला नहीं है क्योंकि इसमें वायरलेस नेटवर्क का सीधा उपयोग नहीं होता है, ठीक है। बाकी इसमें जो छिपकर बातें सुनना है, देखें, इसमें हमलावर क्या करता है? वायरलेस संचार को इंटरसेप्ट करके सूचना चुरा लेता है आपका। और जो इसमें मैक स्पूफिंग है, इसमें क्या करता है जो हमलावर होता है? अपने डिवाइस का मैक एड्रेस बदलकर किसी अन्य डिवाइस की तरह बन जाता है, ठीक है। और जो आपका वायरलेस हाईजैकिंग है, ये क्या है? इसमें हमलावर क्या करता है? आपके वायरलेस कनेक्शन को अपने नियंत्रण में ले लेता है और आपके डेटा को पढ़ या फिर बदल सकता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध है? तो देखें, वायरस हमला क्या है? ये भी है, हैकिंग भी है और आपका साइबर स्टॉकिंग, ये तीनों क्या है? साइबर अपराध के प्रकार हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन राइट है, ये तीनों आपके साइबर अपराध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, पूछा गया है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 या फिर इसे आईटीसी एक्ट कहा जाता है, ठीक है, 2000 लागू हुआ था। अच्छा, ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 17 अक्टूबर सन 2000 को। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक श्रृंखला के समान हजारों उपयोगकर्ता को ईमेल भेजने को संदर्भित करता है? तो देखिए, इसमें ईमेल स्पैमिंग और आपका ईमेल बमबारी, ये दोनों आपके राइट आंसर हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है सर जी, बता दीजिए। देखें, एक श्रृंखला के समान हजारों उपयोगकर्ताओं को ईमेल भेजना संदर्भित करता है ईमेल स्पैमिंग को, इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर यहाँ पर ऐसे पूछा रहता है कि श्रृंखला के समान हजारों उपयोगकर्ता को साइबर अटैक की तरह ईमेल भेजने को संदर्भित करता है, तो यहाँ पर ईमेल बमबारी होता, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने इसको खोजना शुरू किया तो यहाँ इसके दोनों राइट आंसर मिल रहे थे। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो वो दोनों में से किसी योग को भी मान सकती है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। किसी व्यक्ति का पीछा करने या उसे परेशान करने के लिए इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग कहा जाता है? क्या कहा जाता है? साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 44 का। ये क्वेश्चन नंबर 36 की तरह है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आईटी अधिनियम सन 2000 की धारा 66F से संबंधित है। कौन संबंधित है? साइबर आतंकवाद, ठीक है। 45 का ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका, ठीक है। सन 2000 की धारा 66F साइबर आतंकवाद से संबंधित है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है साइबर अपराधों को मुख्यतः किस अधिनियम में शामिल किया गया है? तो इनको देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में इनको शामिल किया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में। डी ऑप्शन आपका राइट है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डोमेन नेम केवल इंटरनेट की है, क्या है? तो ये एक प्रकार का एड्रेस होता है, ठीक है। डोमेन नेम क्या होता है? इंटरनेट का एड्रेस होता है एक प्रकार का। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर को उपयोग किया जाता है बतौर उपकरण के आधार पर और लक्ष्य के आधार पर, दोनों पर। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 48 का। प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है? ट्रांसमिशन बनाने का कृत्य, ठीक है। ट्रांसमिशन बनाने का जो कृत्य है, ठीक है, जो प्रैक्टिस है, कृत्य माने प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन बनाने का जो प्रैक्टिस है एक अधिकृत उपयोगकर्ता यानी ऑथोराइज्ड जो यूजर है उससे आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो वो कहलाती है, क्या कहलाएगी? तो ये स्पूफिंग कहलाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले ट्रांसमिशन बनाने का जो प्रैक्टिस है एक अधिकृत उपयोगकर्ता यानी ऑथराइज्ड जो यूजर है उससे आती हुई अगर प्रतीत होगी तो वो आपका स्पूफिंग कहलाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, इस नंबर पर आप लोग क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। 7574584584। आप सभी से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है क्योंकि आप लोगों को मैंने ये क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया क्योंकि जो आगे आपसे सीनियर स्टूडेंट थे उन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा था। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड करें ताकि मैं आपसे जो जूनियर बच्चे हैं वो आए पढ़ने तो उनको भी मैं क्वेश्चन पेपर दिखा सकूँ, ठीक है। आपका आंसर की भी मैं बना सकूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन पेपर भेज सकें, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज़ क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्राप्ति की अभिस्वीकृति से संबंधित है? तो धारा 12 आपका अभिस्वीकृति से संबंधित है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट, अभिस्वीकृति माने एक्नॉलेजमेंट से संबंधित है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 50 का। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।